काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं यार। और शायद अगली बार आप एग्ज़ाम दो तो आपको ये पता लगे कि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो आपका ये पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरा एग्ज़ाम उतना आपको दिमाग नहीं हुआ, या फिर जितने मार्क्स मुझे एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं उतना नहीं मिले। ठीक है, तो आपको वेट करना है जब तक कि रिज़ल्ट नहीं आ जाए, जब तक कि आपके सारे राउंड ऑफ अलॉटमेंट शुरू ना हो जाए और ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें आ रही होंगी। फर्स्ट, यार मुझे एक ड्रॉप ले लेना चाहिए। सेकंड, ठीक है यार अब जैसा भी हुआ अपन को बीएससी करनी है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। थर्ड, आपको दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि यार हाँ मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, बट मैं इस साल किसी भी वजह से ड्रॉप नहीं ले सकता। क्या मेरे पास बाकी ये ऑप्शंस कहीं और मिल जाएंगे मुझे, या फिर मैं एक नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर लेता हूँ, उसके बाद क्या मेरे पास ये ऑप्शंस रहेंगे? इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, अगर हम लोग उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करें जो ड्रॉप करने वाले हैं इस साल, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आई, इससे पहले आपके दिमाग में और काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए थी। तो मैं तुम्हें 2 टास्क देता हूँ। ठीक है, आपके पास अभी इतना टाइम था, 6 से 7 महीने, इनमें आपने क्या क्या गलतियाँ करी, ठीक है, वो आपको लिखनी है एक पेज पे और उनका एनालाइज करना है कि मैंने ये गलतियाँ क्यों करी, और आपको माइंड सेट बनाना है कि ये गलतियाँ मुझे अगली बार नहीं करनी। और दूसरी टास्क यार आपकी एलिजिबिलिटी की बात आती है। तो इस साल यार कोविड की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, तो आपकी जो कट ऑफ जो रिड्यूस हुई थी वो भी इसी वजह से रिड्यूस हुई थी क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स में काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं परसेंटेज रिड्यूस कर दी गई थी, और उन्होंने ऐसा साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ये चेंजेस सिर्फ इस साल के लिए हैं, अगले साल के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे पहले रहा है। तो आपको क्या करना है कि 2020 की और 19 की कट ऑफ कंपेयर करनी है। ठीक है, कितनी इंक्रीज़ हुई, हालांकि ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती कट ऑफ, लेकिन कुछ स्पेशली बोर्ड्स के लिए आप लोग देख सकते हैं। तो आपको यार 2019 की और 20 की कट ऑफ देखनी है कि इसमें दोनों में काफ़ी कितना डिफरेंस आया है। अगर आपको लगता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो आप लोग डेफिनेटली ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस साल ड्रॉप करते हो और आपकी अगली साल कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती तो वो आपकी वेस्टेज पूरी साल ख़राब चली जाएगी। उससे ख़राब चीज़ आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। तो हालांकि यार परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज़ होती नहीं है, तो फिर भी आप लोग एक बार कंपेयर करके देख सकते हो। अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत उसके आसपास हैं, ठीक है, थोड़े बहुत उससे नीचे हैं, तो आप लोग इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप लोग कर सकते हो। वैसे मैं तुम्हें एक जनरली सजेशन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ना तो ये कह रहा हूँ कि तुम ड्रॉप करो या फिर नहीं करो, ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं दोनों ही पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखो यार, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप करते हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। पहली तो यार बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में आया काफ़ी सारे स्टूडेंट ड्रॉप करते हैं, हमें 1 साल और मौका मिल जाएगा ये एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का। बस दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स के। बट यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार, अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है ना उस पूरे साल का कि मैं इस साल में क्या पढ़ना है, मुझे क्या चीज़ें करनी है, और एक फ़िक्स चीज़ें मुझे ज़रूर से करनी है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और क्या मेरा शेड्यूल होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी होंगी। अगर आप ये डिसाइड करें बिना, अगर आप ड्रॉप लेते हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यार आपका एक ड्रॉप ईयर ख़राब हो। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। हमें कुछ चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है, कुछ चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखो यार, आपको प्लान बनाते टाइम या स्ट्रैटेजी बनाते टाइम आपको एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि एट लीस्ट आपका जो सिलेबस है वो आप 3 से 4 बार रिविज़न करो। एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर करो, खासकर फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे एडवांस तक में इस बार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग एक दिन का डिसाइड करते हैं, जैसे आज हमें ये चीज़ें पढ़नी होती है, तो मोस्टली स्टूडेंट से यार उसका यार 30 या 40% ही हिस्सा कवर हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ पढ़ते हो या कितनी स्लो पढ़ते हो, हर एक स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको एक दिन हैवी चैप्टर्स नहीं डालने, सारे सब्जेक्ट्स के आपको हैवी चैप्टर्स नहीं डालने हैं। आपको एक डिफ़िकल्ट चैप्टर लेना है और एक ईजी चैप्टर लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है। और आपको कुछ बुक्स ऐसी रखनी है जो आपको प्रॉपर सोल्व करनी है पूरी की पूरी।
फॉर एग्जांपल अगर एनसीईआरटी की बात करें तो आपको एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी 3 से 4 बार पढ़ लेते हो ना इस 7 महीने के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। बहुत काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते। अच्छा, एक मेजर प्रॉब्लम यार ये होती है कि मोस्टली स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बस इस पेपर में 4 सब्जेक्ट आता है। तो देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि यार पहले अपने 3 सब्जेक्ट को सॉलिड करो, ठीक है। आपको ये 3 सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, बाकी आपको जो बाकी सब्जेक्ट बच गया वो आपको आपकी प्रेफरेंस दिलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको बेटर होगा कि आप ये 3 सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद आप लोग बाकी सब्जेक्ट लिए जाएँ। और एक चीज़ यार, आप जो भी चैप्टर डेली पढ़ रहे हो, हम नए कंसेप्ट पढ़ते हो तो उनको 15 से 20 मिनट ज़रूर से रिवाइज़ करो। उस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ने से पहले जो आपने पढ़ा है उसको डेफिनेटली रिवीजन करो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो। तो अगर आपको उस कंटिन्यू करना है तो आपको उस पिछले लेक्चर को आपको ज़रूर से देखना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, खासकर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आपको यार एक बुक्स पहले से डिसाइड करनी होगी कि मुझे ये बुक डेफिनेटली करनी है, ठीक है। मुझे इन बुक्स को तो डेफिनेटली सोल्व करना है, तो उन बुक्स को आप एटलीस्ट 3 से 4 बार, नहीं तो 2 बार तो ज़रूर से सोल्व करें, अच्छे से सोल्व करें, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है कि यार हम लोग काफ़ी सारे बुक इकट्ठा कर लेते हैं और हर एक बुक सोल्व नहीं हो पाती, तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमें एक बुक रखनी है और वो अच्छे से सोल्व करनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, बस फिक्स चीज़ें करनी है और ज़्यादा एडवांस के लेवल तक नहीं जाना है, ठीक है। चाहे आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने सामने लगा सकते हो टेबल के सामने। देखो, एमसीक्यू डेली सोल्व करने हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, उसकी एक्सरसाइज एक बार ज़रूर से देखें कि उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सरसाइजेज में। तो वो आपको डेफिनेटली करना है और रोज़ करना है, ठीक है। और एक चीज़ यार, आप जो भी शेड्यूल बनाते हो ना उसे रोज़ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो फिर अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे तो अगले दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप रोज़ 2 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, पर रोज़ कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ेगा। इस टाइम में यार एनसीईआरटी को पूरा सोल्व करना है, ठीक है। 2 से 3 बार एनसीईआरटी को पढ़ो और अच्छे से सोल्व करो। एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ जाओगे ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हारी बिल्कुल आराम से हो जाएगी। और केमिस्ट्री में तो मैं यार तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी के सिवा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ो मत, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ लो, उसके क्वेश्चन कर लो, बस। तो अब हम लोग बात करते हैं यार उन स्टूडेंट्स के बारे में जो ये चाहते हैं कि भैया मुझे ड्रॉप नहीं करना, ठीक है, मैं किसी रीज़न के कारण ड्रॉप नहीं कर सकता, बट क्या मेरे पास वो ऑप्शन मुझे बाद में मिल जाएगा बीएससी के बाद में, अगर मैं किसी नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करता हूँ या फिर किसी भी एंट्रेंस के बेस पे, या फिर मैं किसी भी एंट्रेंस के बेस पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ और उसके बाद मुझे क्या वो सेम ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके पास काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के ऑप्शन होते हैं सेम। आपके पास जैम का ऑप्शन होता है जो सबसे फेमस है, बहुत सारे स्टूडेंट जैम देते हैं। GEST होता है आपके पास, टिफर ग्रेजुएट स्कूल एग्जामिनेशन होता है, NEST PG होता है, ठीक है। इस टाइप के काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप उनको देकर आप IPHD में, मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। IPHD बेसिकली एक मास्टर्स प्लस PhD कोर्स है, ठीक है, जो 7-8 साल का होता है, जो काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ही इस कोर्स को करवाते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट इस कोर्स को नहीं करवाता। एग्जाम्पल आपके IITs, IESC, NITs, IESCR, NEST, SABS और TIFR, ठीक है। ये सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ही आपके पास मिलते हैं। तो यार इसमें है ना, आपके पास अगर आप जस्ट आपकी ग्रेजुएशन के बाद, मतलब आप BSc के बाद अगर आप टिफर देना चाहते हो तो वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। अगर आप TIFR अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हो, ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपको पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आपको वहाँ पे 25,000 आपको रिसर्च ग्रांट मिलती है आपके मास्टर्स की शुरुआत में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट ऑफ मोटिवेशन होता है TIFR का, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी एक चाह सकते हो, वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आपके हर एक कॉलेजेस वाइज और उसके हर एक कॉलेज वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप उसे चूज़ कर सकते हो, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी टिफर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, हालांकि इसमें यार एक इंटरव्यू का ऑप्शन होता है, आपको इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम तो होता ही है। सेम अगर आप जैम की बात करें, NEST PG की बात करें, GEST की बात करें, तो उनके लिए भी एक सेम ही प्रोसीजर है। बट इन कुछ एग्ज़ाम्स में आपको जो IPHD कोर्सेज हैं उनमें आपको यार इंटरव्यू देना होगा, और बाकी आपके जो मास्टर के कोर्सेज हैं उनमें खासकर इंटरव्यू नहीं होता। कि यार रिसर्च का जो
मेन काम होता है यार वो मास्टर से शुरू होता है, मास्टर्स के बाद ही शुरू होता है। पीएचडी में या फिर मास्टर्स के लास्ट ईयर में अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो वो काफ़ी अच्छा कोर्स है। हालांकि आप IISc से अगर आप BSMS करते हो तो उसके बाद भी आपको टिफर GS का ऑप्शन होता है, टिफर ग्रेजुएट स्कूल का, उसमें आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। जो मैंने ये कोर्सेज बताए मास्टर्स के और IPHD के, ये भी काफ़ी वैल्यूएबल कोर्स हैं। ठीक है।